एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक है। तो अपना टॉपिक चल रहा था नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस में अपनी स्टेप्स हो रही थी। असेसमेंट तक अपन ने पढ़ लिया था। असेसमेंट में आगे नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स क्या होते हैं इसके। तो आइए डिस्कशन करते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो टाइप्स ऑफ असेसमेंट में 4 टाइप आते हैं। सबसे पहले आता है इनिशियल असेसमेंट, यानी कि ये एडमिशन के टाइम पर कंडक्ट किया जाता है या एडमिशन के टाइम पर लिया जाता है, वो डाटा होता है। बेसलाइन डाटा अपन को इसी के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, यानी कि इसमें केवल एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर ही फोकस किया जाता है। नेक्स्ट आता है एमरजेंसी असेसमेंट, यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में जो भी डाटा मिलता है उसको अपन बोलते हैं एमरजेंसी असेसमेंट। टाइम लैप्स असेसमेंट, यानी कि करंट डाटा जो अभी प्रेजेंट टाइम पर मिल रहा है वो डाटा। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डाटा, यानी कि डाटा कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो डाटा 2 तरह के होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव डाटा और एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। यानी कि सब्जेक्टिव डाटा के अंदर आता है जो पेशेंट नर्स को बताए, यानी कि नर्स ऑब्जर्व नहीं करती है, इसके अंदर पेशेंट के द्वारा या पेशेंट की फैमिली के द्वारा बताई गई ऑब्जेक्टिव डाटा। तो ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर नर्स पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है वो ऑब्जर्व करेगी। इसके बाद जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया या फिर कोई भी टेस्ट वगैरह नर्स ने लिख दी, तो ये सब किसी। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है सोर्स ऑफ डाटा, यानी कि जो भी डाटा अपन कलेक्ट कर रहे हैं वो कौन कौन से सोर्स है जिससे अपन को डाटा मिल रहा है। तो फर्स्ट आता है प्राइमरी सोर्स, यानी कि पेशेंट हिमसेल्फ या हरसेल्फ, चाइल्ड पेरेंट्स, यानी कि या तो पेशेंट खुद बताए या फिर कोई चाइल्ड है, कोई बच्चे वगैरह है तो उनके पेरेंट्स बताए। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सोर्स, यानी कि कोई फैमिली मेम्बर्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स या केयर गिवर्स, यानी कोई भी फैमिली का मेम्बर बताए या फिर जो भी केयर दे रहा है पहले कोई किसी ने केयर दी तो वो बताए, या फिर मेडिकल रिकॉर्ड्स बताए जैसे कि पुरानी जो भी अपनी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह होती है, जांचें वगैरह होती है वो सब। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, यानी कि कौन कौन से मेथड है जो अपन को डाटा कलेक्शन करने में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि किसी को ऑब्जर्व करके अपन पता लगा सकते हैं कि हाँ इसको क्या प्रॉब्लम है, हाँ ये क्या कह सकता है या क्या करने वाला है, जो भी है अपन ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरव्यू, यानी कि क्वेश्चन करना, जैसे डॉक्टर एक पेशेंट से क्वेश्चन करता है तो उससे भी एक डाटा कलेक्ट होता है। फिर आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू टू एग्जामिनेशन किया जाता है पेशेंट का। नेक्स्ट आता है रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको रिव्यू करना, चेक करना अच्छे से। तो असेसमेंट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप आती है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो आइए नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में देखते हैं। और नर्सिंग डायग्नोसिस इज क्लिनिकल जजमेंट, यानी कि ये क्लिनिकल जजमेंट होता है अबाउट इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी रेस्पॉन्स टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स और लाइफ प्रोसीजर, यानी कि कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, कौन सी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या काम आता है नर्सिंग प्रोसेस। नेक्स्ट आता है पर्पस क्या है, टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी नहीं है, ये सब आइडेंटिफाई किसमें किया जाता है नर्सिंग डायग्नोसिस में। नेक्स्ट आता है टू प्लान नर्सिंग इंटरवेंशन, यानी कि अपन को क्या नर्सिंग इंटरवेंशन देने, अगर कोई बीमारी अपन को पता चलेगी तभी तो अपन आगे नर्सिंग इंटरवेंशन देंगे, कोई प्लान बनाएंगे, तो वो उसमें भी हेल्प करता है। टू प्रमोट इंडिविजुअल केयर, यानी कि कोई भी व्यक्ति है उसको केयर देने के लिए भी प्रमोट किया जाता है इसके हेल्प से। तो गाइड नर्सिंग एक्शन, कोई भी नर्सिंग एक्शन करना है तो उसके लिए भी गाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। तो देखते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट आता है एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस, यानी कि इसके अंदर करंट प्रॉब्लम्स, जैसे कि किसी को पेन हो रहा है, फीवर आ रहा है, तो ये सब क्या करंट प्रॉब्लम बता रहा है पेशेंट, तो वो किसके अंदर आएगा एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर। नेक्स्ट आता है रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस, यानी कि कोई डिजीज वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है लेकिन उसके अंदर कोई रिस्क प्रेजेंट होता है, तो किसके अंदर आता है रिस्क डायग्नोसिस के अंदर। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल होता है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन होने का रिस्क। नेक्स्ट आता है वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस, यानी कि पेशेंट इज रेडी टू इम्प्रूव हेल्थ, यानी कि पेशेंट रेडी है हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि वो अच्छा न्यूट्रिशन ले सकता है या कोई अच्छा खाना वगैरह खाने लग जाए या अपनी हेल्थ का ध्यान रखने लग जाए एक्सरसाइज वगैरह करके। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो नर्सिंग डायग्नोसिस के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट आता है पी से प्रॉब्लम, नेक्स्ट आता है ई से इटियोलॉजी और एस से साइलेंट सिम्टम्स, यानी कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हो रही है, उसके
के क्या कारण है और क्या क्या साइलेंट सिम्टम्स अपन को देखने को मिल रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स है वो देखने को मिलेंगे। तो उस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, कंसेप्ट्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे।